हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद चरण में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो उसमें हम बच्चे कंट्रोल्स को डिस्कस करेंगे। विजुअल बेसिक 6.0 के आईडी के जितने भी कंट्रोल्स हैं, बच्चे कंट्रोल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं विजुअल बेसिक 6.0 आईडी टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। राइट, आज का जो कंट्रोल रहेगा, सबसे फर्स्ट कंट्रोल वो होगा एच बार, एच स्क्रॉल बार। एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जब आप चाहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसकी विंडो, यानी प्रोजेक्ट की विंडो का साइज़ बिग है और जो आपकी खुद की विंडो है, किसकी, डेस्कटॉप की या कंप्यूटर सिस्टम की या फिर लैपटॉप की या फ़ोन की, उसकी विंडो शॉर्ट है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं। पूरी की पूरी विंडो में अगर आप स्क्रॉल बार यूज़ नहीं कर रहे तो मल्टीपल अनदर प्लेसेस पे स्क्रॉल बार यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कलर की डेंसिटी को सेट करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ कर सकते हैं। वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार कैसे होता है, एक लेफ्ट टू राइट के लिए किया जाता है और वर्टिकल किसके लिए किया जाता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अप के लिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार यूज़ किया जाता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, राइट लेफ्ट एंड लेफ्ट राइट। हॉरिजॉन्टल किसके लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पर जो ये एच है वो हॉरिजॉन्टल के लिए यूज़ किया जाता है। एच स्क्रॉल बार मीन्स हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड वी स्क्रॉल बार मीन्स वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये दो होते हैं हमारे पास कंट्रोल्स। इसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल आता है टाइमर कंट्रोल। टाइमर कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, द टाइमर कंट्रोल इज यूज टू एक्सरसाइज द लाइन ऑफ कोड एट द स्पेसिफिक इंटरवल। जब आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर जाकर ही या किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद ही हमारा कुछ कोड रन करे या कुछ इवेंट ऑक्यूर हो, उस टाइम पर हम टाइमर का यूज़ करते हैं। समझ में आया कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लगाना चाहते हैं टाइम बाउंडेशन। ठीक है, टाइमर कंट्रोल इज यूज। टाइमर कंट्रोल का यूज कैसे होता है, टू एक्सरसाइज अ लाइन ऑफ कोड एट अ स्पेसिफिक इंटरवल। आपको पता है कि आपको एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद किसी लाइन ऑफ कोड को या इवेंट को क्यों करवाना है, लाइन ऑफ कोड को एक्सिक्यूट करवाना है, वहां पर आप टाइमर का यूज करेंगे। यूजिंग दिस कंट्रोल यू कैन क्रिएट अ एनिमेशन विदाउट एनी नॉलेज ऑफ ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस। इसका यूज करके, यानी कि टाइमर का यूज करके आप बिना किसी एनिमेशन के बारे में जाने, यानी आपको एबीसीडी भी नहीं पता एनिमेशंस की, एनिमेशंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बना सकते हैं हम, आपको ग्राफिक्स के बारे में नहीं पता, आपको एबीसीडी नहीं पता है ग्राफिक्स की और एनिमेशन की, लेकिन फिर भी आप टाइमर का यूज़ करके छोटे मोटे ग्राफिक्स, छोटे मोटे एनिमेशंस बना सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है किसका, टाइमर कंट्रोल का। यानी कि आपको अगर नॉलेज नहीं भी है ना, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ ग्राफिक्स एंड एनिमेशन यू कैन क्रिएट द एनिमेशंस और द ग्राफिक्स। तो यू कांट क्रिएट द ग्राउंड ब्रेकिंग एनिमेशन। यानी कि आप, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, बट ये है कि आप बेसिक एनिमेशंस तो बना सकते हैं। लाइक फ्लिप करना, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ उसे फ्लिप करना, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कंट्रोल पर माउस के कंट्रोल को लेकर जा रहे हैं, तब वहाँ पर वो जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो मल्टीपल कंट्रोल्स के, मतलब एक कंट्रोल का यूज़ करके हम मल्टीपल एनिमेशंस बना तो सकते हैं, लेकिन वो सब एनिमेशंस बेसिक लेवल के होंगे, हाई लेवल के नहीं होंगे। यूजिंग द टाइम कंट्रोल बट इट इज़ सफिशिएंट फॉर द अदर एप्लीकेशंस। और ये अदर एप्लीकेशंस के लिए भी सफिशिएंट हो सकता है। यू कैन क्रिएट एन एनिमेटेड नेम फॉर योर सॉफ्टवेयर। आप एक एनिमेटेड नेम बना सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए, यानी कि आपका जो सॉफ्टवेयर का नेम है उस पर एनिमेशन लगा सकते हैं कि वो किस तरह से दिखे। उसके नीचे स्क्रॉलिंग हो रही है, उसके ऊपर जब आप माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे, मूव, यानी कि माउस का कर्सर जो है उस नेम के ऊपर होगा। अब होवर करेंगे तब क्या होगा, हटाएंगे यानी कंट्रोल को रिलीज कर देंगे उस माउस के ऊपर से, तब क्या होगा। तो अलग अलग इवेंट्स पे आप अलग अलग टाइप के एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इसने एग्जांपल लिया है कि आप सॉफ्टवेयर के नेम पे एनिमेशन लगा सकते हैं। दिस कंट्रोल इज नॉट विजिबल एट रन टाइम। ये वाला जो कंट्रोल है आपको फॉर्म पर दिखेगा, इसकी पोजीशन से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने इसकी पोजीशन कहाँ रखी है, आप सेंटर में रखा है, टॉप में रखा है, बॉटम में है, लेफ्ट में है, राइट में है, किसी कंट्रोल के ऊपर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये हमें रन टाइम पर नहीं दिखेगा। जिस टाइम पे हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, उस टाइम पर हमें ये टाइमर कंट्रोल नहीं दिखेगा। ये सिर्फ कब दिखेगा, डिजाइनिंग के टाइम तक। डिजाइनिंग के टाइम पर ही हम इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं, सारी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं, और इसकी फंक्शनिंग क्या रहेगी उसकी कोडिंग भी लिख सकते हैं। डन। लेकिन हमें ये रन टाइम पर नहीं दिखेगा, सिर्फ ये अपनी वर्किंग करेगा। तो इसकी विजिबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रन टाइम पर ये कहाँ पर दिखना चाहिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि दिखेगा ही नहीं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं इसकी अनेबल। अनेबल करने का मीनिंग यहाँ पर क्या है, अगर टाइमर आपने अनेबल किया है तो वो वर्क करेगा, अगर वो डिसेबल है तो वो वर्क नहीं करेगा। यानी आपने चाहे उस पर कोडिंग लिख दी, बता दिया उसको ये इवेंट ऑक्यूर होना चाहिए, इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, या फिर ये टास्क परफॉर्म होने चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं करेगा क्योंकि वो उस टाइम डिसेबल है। अगर आपने अनेबल किया है सिर्फ तभी वो कर पाएगा।
अनेबल प्रॉपर्टी समझ में आई। अब अनेबल के बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो है इंटरवल। इंटरवल यहाँ पर आप सेट करते हैं कि कितने इंटरवल के बाद नेक्स्ट टाइम पर ये रिपीट होना चाहिए। रिपीट भी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि आप रिपीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, यानी आपको वन टाइम एनिमेशन चाहिए कि रिपीटेड एनिमेशन चाहिए। और इंटरवल में क्या आता है कि कितने इंटरवल तक ये चले या फिर कितने इंटरवल के बाद दोबारा से चले, ठीक है, वो होता है इंटरवल। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में क्या करते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पर आप एक कमांड बटन पे क्लिक करेंगे तभी काम करेगा। तो हमने यहाँ पे एक कमांड बटन चाहिए है, प्राइवेट सब कमांड बटन का आपने सिर्फ कमांड बटन नाम नहीं लिया, आपने कमांड स्टार्ट के नाम से लिया है। जैसे आप उस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यानी कि आप समझ जाइए कि अगर आपने कोडिंग में इसका नाम कमांड स्टार्ट लिया है तो वैसे कि कैप्शन में आपने कुछ इससे रिलेटेड ही लिखा होगा, स्टार्ट लिखा होगा, स्टार्ट नाउ लिखा होगा या ऐसा कुछ। तो इस बटन के क्लिक इवेंट पे हम काम कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं, जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो टाइमर 1 है अनेबल ट्रू हो जाएगा, यानी कि जो ये प्रॉपर्टी है वो अनेबल ट्रू हो जाएगी। यानी हम जो भी अब कोडिंग लिखेंगे टाइमर 1 पे वो स्टार्ट हो जाएगी। कब होएगी, जब हम रन टाइम पर उस कमांड बटन पे क्लिक करेंगे। कमांड बटन पे क्लिक किया तो टाइमर 1 जो है वो अनेबल हो गया। उसके बाद क्या होगा, प्राइवेट सब टाइमर 1 के टाइमर इवेंट पे हम काम कर रहे हैं। टाइमर 1 हमने लिया है, उसी के टाइमर इवेंट पे काम कर रहे हैं। पे हम क्या काम कर रहे हैं कि फॉर्म 1 डॉट विड्थ, यानी फॉर्म 1 के जो विड्थ है फॉर्म 1 डॉट विड्थ प्लस 1 हो जाए, यानी कि विड्थ एक इंक्रीज हो जाए। अगर यहाँ पर 99 है तो 100 हो जाए, 100 एट 101 हो जाए, यानी उसका साइज को हम 1% इंक्रीज कर रहे हैं। हर बार जैसे जैसे वो बटन को हम प्रेस करेंगे, कंट्रोल रन करेंगे, उससे टाइमर रन होगा और टाइमर जब भी रन होगा फॉर्म का साइज +1 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका काम है। नेक्स्ट कंट्रोल्स आते हैं वो है ड्राइव लिस्ट बॉक्स। ड्राइव लिस्ट बॉक्स किस लिए यूज़ किया जाता है, अ कंट्रोल एक्सेसिंग द सिस्टम डिस्क ड्राइव्स, यानी कि हमारे सिस्टम में जो डिस्क ड्राइव्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है ड्राइव लिस्ट बॉक्स। यानी जैसे डी ड्राइव है, सी ड्राइव है, हम एक्सटर्नल लगवा लेते हैं, ई ड्राइव और एफ ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क लग जाते हैं, पेन ड्राइव से लगते हैं। तो ये सब अलग अलग ड्राइव्स हैं जो हमारे सिस्टम में ड्राइव्स होती हैं, उनको एक्सेस करने का एक तरीका होता है विजुअल बेसिक 6.0 में, विच इज़ ड्राइव लिस्ट बॉक्स। यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं जब हम एक्सेस करना चाहते हैं डिस्क ड्राइवर्स को। फिर आता है DRI लिस्ट बॉक्स। इसका यूज़ क्या होता है कि डायरेक्टरीज को एक्सेस करता है। ड्राइव लिस्ट बॉक्स किसको करता है, डिस्क ड्राइवर्स को, लेकिन DRI लिस्ट बॉक्स इसको करता है डायरेक्टरीज को। फाइल लिस्ट बॉक्स किसको करेगा, फाइल डायरेक्टरीज को। मतलब जिस टाइप का वो लिस्ट बॉक्स होगा उसी टाइप को वो एक्सेस करेगा। ड्राइव डिस्क फ्लॉपी ड्राइवर्स को करेगा, DRI लिस्ट किसको कर रहा है, डायरेक्टरीज को। फाइल लिस्ट किसको कर रहा है, फाइल्स डायरेक्टरी को। लाइन का किस लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ड्रॉ लाइन, सिंपल सा एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम लाइन का यूज़ कर सकते हैं। आपको मल्टीपल शेप्स ड्रॉ करनी है, फॉर एग्जांपल सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर है, इलिप्स है, ओवल है, किसी भी टाइप की शेप को आपको अगर ड्रॉ करना है तो देन आप शेप कंट्रोल का यूज़ कर सकते हैं। आता है इमेज कंट्रोल। इमेज कंट्रोल का यहाँ पर क्यों यूज़ किया जाता है, अ कंट्रोल फॉर डिस्प्लेइंग द इमेज। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। द इमेज कंट्रोल डज नॉट प्रोवाइड एनी मैनी कैपेबिलिटीज एज अ पिक्चर बॉक्स, यानी कि जो हमारे पास इमेज बॉक्स होता है, इस इमेज बॉक्स में पिक्चर बॉक्स जितनी कैपेबिलिटीज़ तो नहीं होती, उससे कम होती है, बट ये है सिंपल सा कि यहाँ पर हम सिंपल पिक्चर को डिस्प्ले करवा सकते हैं, सिंपल। OLE किस लिए यूज़ किया जाता है, अ कंट्रोल फॉर इंटरेक्टिंग विद अदर विंडो एप्लीकेशन। आप चाहते हैं कि जो आपने विजुअल बेसिक 6.0 में एप्लीकेशन बनाई है वो एप्लीकेशन किसी अनदर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सके, तब आप OLE कंट्रोल का यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसा नाम होता है इसका, लिंकिंग एंड एम्बेडेड। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने कंप्लीट किया है विजुअल बेसिक 6.0 IDE टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, टूल बॉक्स कंट्रोल्स। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया देन अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।